हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। खैर, आज आपको बिना समय गंवाए दिखाते हैं जानवरों और इंसानों के बीच हुई घमासान टक्कर का 11वां वीडियो, जिसे देखकर हर कोई अंदर से पूरा हिल जाए। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि सुबह सुबह आप अपनी साइकिल पर एक खाली रोड पर जा रहे हैं और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मजे ही मजे हैं। लेकिन आपके साथ में अगर तब एक शुतुरमुर्ग भी दौड़ रहा हो तो हालत पतली होना तो जाहिर है। ऐसा ही कुछ हुआ इन लोगों के साथ जो कि सुबह सुबह अपनी साइकिल से इस खाली रोड से जा रहे थे। पर तभी पता नहीं कब पीछे से एक विशालकाय शुतुरमुर्ग दौड़ा दौड़ा इनकी ओर आता है, जिसे देख सामने जा रहे दो साइकिलिस्ट अपने पैर और ज्यादा तेज चलाने लगते हैं। लेकिन जाहिर है, अगर वो अपनी साइकिल जरा सी भी धीमी चलाते तो इस शुतुरमुर्ग के पैरों तले रौंदे जाते। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इन साइकिलिस्ट ने एक सेकंड के लिए भी हार नहीं मानी और लगभग 1.5 मिनट तक ऐसे ही इस जीव के आगे आगे भागते रहे। रास्ते में साइड पर खड़े हुए लोगों ने इस भयानक दृश्य को देखा और वो भी इसे देखकर हैरान थे। फिर बाद में 2 मिनट की मशक्कत के बाद इन साइकिल सवारों को जरा सी चैन मिली और ऑस्ट्रिच से सड़क से उतरकर साइड को चला गया और उसने इनका पीछा छोड़ दिया। कोबरा का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं, मगर जरा इस बाइक सवार के साथ जरा सोचिए तब क्या हुआ होगा जब इसे पता चला कि इसके बाइक की सीट के नीचे एक कोबरा सांप अपनी कुंडली जमाए बैठा है। दरअसल ये मामला हल्द्वानी का है। जब इस बाइक सवार ने किसी रोड से जाते वक्त सांप की फिस फिस की आवाज सुनी, तभी उसने अपनी बाइक को साइड में रोका और एक डंडे की मदद से सांप को अपनी बाइक से हटाने लगा। लेकिन देखते ही देखते वहां पर गांव वालों का काफी जमावड़ा भी लग गया। इसके बाद बताया ये गया कि गांव वालों की मदद से इस सांप को कुछ ही समय में यहां से निकाल लिया गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। हालांकि गनीमत रही, बाइक सवार ने समय रहते मुसीबत को भांप लिया और बाद में अपनी समझदारी दिखाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चितवन नेशनल पार्क, जिसे गैंडों का गढ़ भी कहा जाता है, वहां से एक गैंडा निकलकर पास के गांव में चला गया और वहां से एक पीले रंग की वैन को घेर कर खड़ा हो गया। ऐसे लग रहा था कि आज इस वैन का कुछ नहीं बचेगा, ये गैंडा आज इसके चीथड़े चीथड़े उड़ा डालेगा। लेकिन दोस्तों, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये गैंडा इस वैन के पास से ही गुजर कर चला गया और शायद इसी वजह से आसपास के लोगों को लगा कि ये राइनो तो बहुत शांत स्वभाव का है और वो सब इसकी फोटो वीडियो और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। वाह, क्या बात है भाई। अब दोस्तों, ये भूखा हाथी भटकते हुए इस खाली रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब ये हाथी अंदर एंटर हुआ तब इस रेस्टोरेंट का मालिक बस अपने रेस्टोरेंट्स को बंद करने लगा था, लेकिन तभी इस हाथी ने दस्तक दे डाली, जिसके चलते उसे अपने रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए 1.5 घंटा उसे इंतजार करना पड़ा। जी हां साथियों, इस हाथी ने 1.5 घंटे तक यहाँ पर हल्ला मचाया। हालांकि इस हाथी का स्वभाव इस वक्त शांति था और उसे जो भी मिला वो उठा उठाकर बस खाया ही जा रहा था और अपने भूखे पेट को शांति दे रहा था। इस रेस्टोरेंट वाले का कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, बस इस बेचारे के पास अगले दिन का खाना जरूर खत्म हो गया। ये चौंकाने वाला क्षण फरवरी 2021 के दौरान थाईलैंड के घर से तब देखने को मिला जब एक कोबरा सांप एक परिवार के बेड के नीचे छुपा बैठा था। दरअसल उस बेड पर पहले एक वृद्ध महिला सोई हुई थी। हालांकि सूत्रों की माने तो सांप ने महिला को तो कुछ नहीं कहा, बल्कि बेड के किनारे के बीच में छुपा रहा। इसी के चलते परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा समय मिला और उन्होंने एक रेस्क्यू टीम को फोन करके बुला लिया, जिन्होंने कुछ ही समय में इस कोबरा को उसके पीछे की पूंछ से पकड़कर बाहर निकाल दिया और बाहर लाकर इसका मुंह भी बंद कर दिया ताकि किसी को काट ना ले, और फिर बाद में एक थैली में डालकर इसे ले गए। अब जरा दोस्तों देखिए, आप एक बढ़िया से 5 स्टार होटल में गए हुए हो और अपनी थकान को दूर करने के लिए आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो और तभी पूल में एक मॉनिटर लिजार्ड घुस जाए तो क्या होगा? अगर आप इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते तो जरा इस क्लिप को देखो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आज इंसानों की जगह एक स्विमिंग पूल में एक छोटा सा मॉनिटर लिजार्ड पूल में तैरकर मजे ले रहा है। हालांकि जब लोगों ने इस जीव को स्विमिंग पूल में देखा तो सभी बाहर निकल आए। इससे होटल में काफी हल्ला तो मचा ही, लेकिन इसके साथ ही किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि ये भी मालूम नहीं पड़ा कि बाद में आखिर ये बड़ी छिपकली कहां पर चली गई और किसी ने इसे पकड़ा भी या नहीं। आपने बड़े बड़े हाथियों को तो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कई बार देख लिया, मगर अब आप मिलिए इस छोटू हाथी से, जिसकी पहले तो हरकतें इतनी प्यारी थी कि इसे देख वीडियो बना रहे लोग भी खिलखिलाकर हंसने लगे। पर शायद ये बात इस छोटू हाथी को जरा सी भी अच्छी नहीं लगी।
जिसके चलते इसे भी गुस्सा आ गया और ये छोटू भाई साहब अपना जौहर दिखाने के लिए इन लोगों के सामने चला गया और कुछ सेकंड अपना गुस्सा जाहिर कर दिया और फिर वापस से अपने झुंड के साथ जाकर घुल मिल गया। इस बेबी एलिफेंट का गुस्सा करना जाहिर है, लेकिन अभी इसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने गुस्से को किसी के ऊपर आजमा सके। दोस्तों, आपने भालुओं के कई अतरंगी कारनामे देखे होंगे। उन्हीं में से एक वीडियो क्लिप हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, जिसमें एक ब्लैक बेयर रात के अंधेरे में खुद ब खुद ही दरवाजा खोलकर एक घर के सामने वाले कमरे में घुस जाता है और अंदर जाकर लगभग पूरे ही कमरे का चक्कर निकाल आता है। वहां पर एक एक चीज को चेक करता है। शायद ये भालू काफी ज्यादा भूखा था, इसी वजह से ये इधर उधर की हर एक चीज को देख रहा था ताकि उसे कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जब इसे इसका मनपसंद खाना यहाँ नहीं मिला तो ये भालू गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस समय भी इससे पूरा गेट खुल नहीं रहा था और अगर खुल भी रहा था तो अपने आप बंद हो जाता। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में इस भालू को गुस्सा आया और उसने दौड़कर जोर से अपने हाथ खींचकर इस दरवाजे पर मारे और फटाफट से यहाँ से भाग निकला। अब दोस्तों, ये जो भयानक दृश्य आप देखने जा रहे हैं ये हमारे भारत का ही है। जयपुर की एक सड़क पर एक महायुद्ध देखने को मिला, जहां ये दोनों सांड बीच सड़क पर ट्रैफिक के बीच में उलझे हुए थे। हालांकि लोगों ने इनके ऊपर पानी गिराकर इन दोनों को अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों में से एक का भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसी वजह से एक तरफ की पूरी सड़क पर इतना जाम लग गया कि बसों समेत काफी गाड़ियां भी सुबह सुबह वहीं पर अटक गई। यहाँ तक कि एक नगर पालिका की गाड़ी ने इनको साइड करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी कोशिश नाकामयाब साबित हुई। पर जब इन पर लाठी चार्ज किया गया तो कुछ सेकंड बाद ये दोनों अलग अलग हो गए और वहां से दौड़ पड़े। लेकिन इतनी सारी भीड़ होने के कारण वहां पर 2 बाइक सवार को बड़े बुरे तरीके से चोट लग गई। इसके बाद ये दोनों सांड दूर जाने के बावजूद भी एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि इस युद्ध में उनको कोई चोट आई या फिर नहीं। लेकिन बेचारे कुछ आम लोगों का नुकसान जरूर हो गया। अब दोस्तों, अंत में एक क्लिप देखिए जहां पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हुए हैं, लेकिन तभी उनकी चारपाई के पास एक हरे रंग का सांप आता है, जिसके बारे में उन्हें जरा से भी खबर नहीं थी। पर उस सांप ने जब अपनी आवाज निकाली तो उनको भी इसकी खबर मिल गई और वो सांप से दूर भाग गए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया।